इकबाल साहब, आपको मैं ऑन द स्टेज, ऑन द मंच में आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आइए और हमें अपने आशीष उद्बोधन से हमें इस वेबिनार की एक पल को और सुनहरा बनाइए। आदरणीय इकबाल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। थैंक यू मंगीलाल जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के इस वेबिनार को संजोया है और मैं देख पा रहा हूं आज के इस वेबिनार में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारे विजय गुप्ता जी सर जुड़े हैं, लक्ष्मी जी जुड़ी हैं, दिलीप सिंह जी जुड़े हैं जो कैप लगाकर बहुत शानदार तरीके से बैठे हुए हैं, और मीरा जी जुड़ी हैं, अभय सिंह जुड़ा है और सुरेश जी जुड़े हैं और रम्मी दोसा से भी जुड़े हुए हैं। अब इनका नाम क्या है ये पता नहीं चल पाता है। मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है सर? बिल्कुल आवाज क्लियरली आ रही है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपको हार्दिक बधाई जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किए जाने पर और आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारी तो ये शुभाकांक्षा है कि आप उत्तरोत्तर अभी जो है आप स्टेट और नेशनल लेवल पर भी पहुंचे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां गणतंत्र दिवस की। साथियों, द लाइफ सॉल्यूशंस स्पेस एन इनिशिएटिव बाय इंजीनियर अशोक कुवाल के द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है, आओ खुद को जाने। आओ खुद को जाने सीरीज के इस छठे एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, खुद को जानना आज बहुत जरूरी हो गया है और खुद को जानने की दिशा में ही हमने पिछले 5 एपिसोडों में कई टॉपिकों पर, कई विषय पर हमने विशेषज्ञों के माध्यम से आपको अवगत करवाया है और उनसे डिस्कशन करवाया है। साथियों, आज जो टॉपिक रखा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को लेकर रखा है। आपने सुना होगा और कहीं अक्सर लोगों को कहते आपसे भी रूबरू हुए होंगे कि ये मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें, क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ में बात करने जा रहा हूं। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाकर बैठें। और मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? आवाज कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके ओके सर। नहीं सर, ओके आ रही है। ओके, थैंक यू। आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, और क्योंकि ये डिजिटल वेबिनार है तो इसमें आपको देखता रहूंगा तो मुझे भी वो चीजें, नई चीजें याद आती रहेंगी। साथियों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और मैं इन दोनों को हल्का सा सेपरेट करते हुए और फिर कंबाइंड करने की कोशिश करूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और मोटिवेशन क्या होता है, इस चीज को देखते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति के अंदर उसकी स्किल्स, उसकी कैपेसिटी और उसकी डिसीजन लेने की क्षमता और उसकी अपने आप पर विश्वास करने की क्षमता को शक्ति देता है। यह जीवन की सफलता और खुशहाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ हम समझना चाहे तो इसका सीधा सा मतलब होता है खुद पर भरोसा करना। और खुद पर भरोसा करना, खुद की कैपेसिटी को समझना और खुद की कैपेसिटी को एक्सेप्ट करना कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत सारी चीजें आपके अंदर आती है। और इसका एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉज लें और पॉज लेकर यह देखें कि जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, इन कारणों को थोड़ा तलाशें। सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को मुश्किल हालत में भी पॉजिटिव बनाए रखता है। यह आपको, आपने जो गोल सेट कर रखा है उस गोल की ओर आगे बढ़ने के लिए
आपको हिम्मत देता है, आपके संबंधों में मधुरता पैदा करता है। जब आप किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल और आपके अंदर की जो मोटिवेशन है ऑटोमेटिकली बाहर निकल कर आती है। इससे आपका डर निकल जाता है, और जहां डर निकल जाता है वहां पर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। और अक्सर लोगों के अंदर देखते होंगे आप कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। वो डगमगाने के कई कारण हो सकते हैं। उनको कैसे पहचाने कि हम कॉन्फिडेंस में हैं या नहीं है? तो सबसे पहले अपनी ताकत को समझना चाहिए कि मेरी ताकत क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अपनी वीकनेस को समझें कि मेरी वीकनेस क्या है, उनको लिखकर देखें कि जो मेरी ताकत है वो क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और फिर उन पर वर्क करना शुरू करें। पहली बात। दूसरी बात, छोटे छोटे गोल सेट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है और मुझे इतना सक्सेसफुल होना है। वो एक दिन में नहीं बन पाते हैं, और जब धीरे धीरे उस प्रोसेस पर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन, उनका कॉन्फिडेंस वो डाउन होने लग जाता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अपने आप को एक दिन का, एक घंटे का, एक आधा घंटे का अपने आप को टारगेट देकर ये कहें कि इतनी देर में मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ऑटोमेटिकली अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको अपने फिजिक्स के साथ, फिजिक्स मतलब शारीरिक रूप से आपकी शारीरिक बॉडी के साथ में आपको मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो चीजें आपको कठिन लगती है उन चीजों को भी आपको लिखकर यह देखना पड़ेगा कि वो चीजें कठिन क्यों हुए और उनको सरल करने के लिए मैं खुद क्या कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? आज हम ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है उससे कई गुना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं अपने इस लक्ष्य को पा सकता हूं। और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपकी स्पीड दुगनी हो जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी स्पीड दुगनी बढ़ जाती है। आप लोगों के अंदर आपको मान सम्मान मिलता है। जब आप कॉन्फिडेंस से किसी से बात करते हैं तो लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आपका खुद के विश्वास के साथ में औरों के ऊपर भी विश्वास को आप बढ़ा सकते हैं। और जब विश्वास बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अंदर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आपको नए नए अवसर मिलते हैं, टेंशन से बाहर निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपकी टेंशन दिमाग में जो चल रही है तो उसको अपने आप को विश्वास करें कि यस, मैं जो कर रहा हूं वो सही है, या अगर गलत भी है तो वो कहां गलत हो रहा है लिख कर देखें। लिखने में वो ताकत है जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कई गुना बढ़ा सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल एक दिन में नहीं बढ़ती है। कॉन्फिडेंस दो तरीके से होता है, एक तो आंतरिक कॉन्फिडेंस और एक बाहरी कॉन्फिडेंस। आंतरिक कॉन्फिडेंस यह आपकी सोच से आता है, यह आपके ज्ञान और काबिलियत पर आधारित होता है। यदि आपने अपने आप पर यह विश्वास कर लिया कि यस, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आपका एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आता है। एक बाहरी कॉन्फिडेंस आता है जो किसी दूसरे लोगों द्वारा आपको मिलता है कि यस, तू यार आगे बढ़, तू कर सकता है। और वो लोग आपको प्रेरित कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कुछ देर के लिए। वो आपको बाहरी कॉन्फिडेंस ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, लेकिन आपका जो इंटरनल कॉन्फिडेंस है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास को बढ़ाया भी जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है, यह डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। यदि आपने अपने आप को स्वीकार करते हुए, अपने आप को दृढ़ संकल्पित करते हुए, अपने आप पर विश्वास रखते हुए यह सोच लिया कि यस, मैं कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और यदि आपने दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं और ये सामने वाला ऐसा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। केवल आप प्रेजेंट परिस्थितियों को देखकर दूसरों से तुलना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उनकी सिचुएशंस को, उनके संघर्षों को देखते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि दूसरों से तुलना करना केवल एक स्थिति को देखकर आप तुलना कर रहे हैं। उनकी पूरी स्थितियों को, सारे मेजरमेंट्स को यदि आप देखकर ये देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप
अपने आप में किसी से कम नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने का कारण है कि आपके अंदर डर होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अरे फेल हो गया तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसा ऐसा सोचना ही नहीं है। जो कर रहे हैं वो करते रहें, खुद पर यह विश्वास रखें कि यस मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यदि किसी कारणों से अगर मान लो सफलता कुछ दूर हो तो आपको अनुभव मिलेगा, लेकिन आप कभी भी हारे हुए नहीं मानोगे अपने आप। जो हो रहा है, जो बीत रहा है, जो अनुभव है हमारे साथ में, उस अनुभव से अपने आप के अंदर यह आत्मविश्वास पैदा करें कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यदि किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में आपने यह सोच लिया कि नहीं मैं सही हूं और मैं ऐसा कर सकता हूं, कोई भी लक्ष्य मेरे से दूर नहीं है, तो यह समझ लो कि आपने 40% जीत हासिल कर ली है। आपकी सोच से ही वो लक्ष्य ऑटोमेटिकली आपको मार्ग मिलता चला जाएगा कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब रामोतार जी सर को सादर प्रणाम, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रम्मी दौसा के नाम से आईडी बना रखी है तो सर पहचान नहीं पा रहे थे। आपको सादर प्रणाम सर, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे साथ में बने हुए हैं। तो साथियों, ये जो मोटिवेशन है ये हमारे हाव भाव को भी दुरुस्त करता है। और जब मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है तो हमारी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो भी बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ती है, वो खुद को ये मानना पड़ेगा कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। कि मैं, कई लोग इसलिए डिमोटिवेट रहते हैं कि यार मैं बेकार दिख रहा हूं, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, ऐसा सोच लेते हैं और वो अपने आप में ही डिमोटिवेट होते रहते हैं। अरे यार इससे सोचने से होगा क्या बताओ। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हूं, कौन बिगाड़ लेगा बताओ। किसी का कोई बिगाड़ लेगा कुछ? कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो सोचो ना। तो वो सोचने से ही आपका मोटिवेशन बढ़ता है। बड़ा सोचने से कोई टैक्स नहीं लगता। हमारी सरकार कोई टैक्स नहीं लगाती है कि आप बड़ा नहीं सोच सकते। अरे खूब सोचो। हां, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, आप ऐसे दोस्त बनाएं जो लोग आपको प्रेरित करें, सही चीज के लिए प्रेरित करें, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखें और उन लोगों से आप बात करते रहें। ऐसे दोस्तों से नहीं कि यार तू तो कर ही नहीं सकता और मैं लिख के दे दूं तेरे से ये काम नहीं होगा। उसको आप तुरंत लिख कर दे दो कि तू तो मेरी दोस्त की लाइन में ही नहीं है। क्योंकि जो दोस्त, जो आपका मित्र आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं बढ़ा सकता। हां, मेरा ये पॉजिटिव बात को कहने में है, गलत काम के अंदर साथ दे रहा है दोस्त तो वो भी नुकसानदायक है। आप ये समझें कि आप अपना दिमाग का फिल्टर लगाकर भी रखें आप सभी। क्योंकि कई ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो गलत काम के अंदर, भाई तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूं, तू आगे बढ़ मेरे साथ हूं, और फिर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वो फंसवा देते हैं। आपको अपने दिमाग को स्थिर रख के और धैर्य से यह सोचना है कि जो आप कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं। साथियों, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। यदि आपके विचारों ने यह सोच लिया कि मैं कर सकता हूं तो वास्तव में आप कर सकते हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं और छोटे छोटे कदमों पे खुद को एक टारगेट देकर कि यस मैं एक शॉर्ट टाइम में इतना काम कर सकता हूं, ये छोटे छोटे टारगेट देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाता है। आपकी परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी और जब ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपका जो आंतरिक मोटिवेशन है, वो आपका मोटिवेशन, वो आपकी शक्ति, वो आपका भाव अंदर से आपको कुछ करने के लिए, आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली प्रेरित करेगा। ये जो मोटिवेशन, लोग कहते हैं मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है। कई लोग, जैसे मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रदर्शित करता हूं तो कई लोग कहते हैं यार ये मोटिवेशन क्या चीज है। साथियों, मोटिवेशन वो चीज है जिसकी बदौलत आज जिन व्यक्तियों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आयाम स्थापित किए हैं, जिन्होंने सफलता के आयाम स्थापित किए हैं, वो एक मोटिवेशन की ही कमाल है। उन्होंने अपनी सिचुएशन से, अपनी परिस्थितियों से मोटिवेशन लिया है। आज जो व्यक्ति जिस भी कंडीशन में है, उनको कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का मोटिवेशन मिला है। आपने महसूस किया होगा
कि हम एक दिन अचानक सोचते सोचते और अचानक एक अंदर से ऊर्जा सी आती है कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, और फिर आप चाहे रात के 12 बज रहे हो, आप लग जाते हैं तुरंत प्रभाव से। वो कहां से आता है? वो एक विचारों की पावर है, और विचारों से ही मोटिवेशन क्रिएट होता है। अपने आप को सोचे कि मैं बहुत ऊर्जावान हूं, और आप ऊर्जावान बन जाएंगे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि महसूस करो कि मैं महान हूं और महान बन जाओगे। तो महसूस करने में कहां जा रहा है? कोई टैक्स थोड़ी ना लग रहा है। अपने आप को ऊर्जावान समझ सकते हैं, और ऊर्जावान समझने की ताकत यह है कि जीवन को एक नया उद्देश्य बनता है, एक दिशा प्रदान होती है। प्रेरणा का अर्थ है कि अंदर से वो उत्साह पैदा करना जो हमें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। और वो ताकत हमें अंदर से जब आती है जब हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। और वो करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपको धैर्य से एकांत में बैठकर अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है। और अपने आप को जानने से आप ये जान पाएंगे कि यस मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। साथियों, जो मोटिवेशन है वो हमें हमारी रुचियों से आता है, हमारी परिस्थितियों से आता है। कि अगर हमारी परिस्थितियां आज ठीक नहीं है तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां बेहतर कैसे होगी और मुझे क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए। ऑटोमेटिकली एक चिंगारी अंदर से जागेगी। यदि आपने एकांत में बैठकर धैर्य से अपनी परिस्थितियों पर गौर किया तो आंसू आ जाते हैं। सोचते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में मैं कैसे जी रहा हूं, इन परिस्थितियों से मैं किस तरीके से बेहतर परिस्थितियों में जा सकता हूं, और उन बेहतर परिस्थितियों में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और वो करने के लिए मुझे रास्ते कहां से मिलेंगे। ये हमारा जो दिमाग है, हमारी विचारों की शक्ति, हमारी कल्पना शक्ति इतनी पावरफुल है कि हमें एक से एक विचार उत्पन्न कर देती है। बस उन विचारों को समझने की बात है, उन विचारों को लिखने की बात है। लोग बाहरी मोटिवेशन के लिए कहीं वीडियो देखते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे तलाश करते हैं कि कोई हमें मोटिवेट करे, कोई हमें मोटिवेट करे। माय डियर, वो मोटिवेशन कुछ चंद सेकंडों का हो सकता है, कुछ चंद मिनट का, घंटे का हो सकता है, लेकिन जो आपकी परिस्थितियों से जो मोटिवेशन अंदर से आएगा, जो चिंगारी अंदर से लगेगी, तो वो मोटिवेशन आपको लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करेगी। और वो मोटिवेशन जगाने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि आप लिखें कि आप क्या करना चाहते हैं, लिखें कि वो करने के लिए आपको किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, लिखें कि आपको वो करने के लिए, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको किन संसाधनों की आवश्यकता है। लिखने में वो ताकत है जिससे नए कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं, सफलता के आयाम पर चढ़ा जा सकता है। और लिख के आप ये महसूस करें कि यस मैं क्या ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और फिर अपने मित्र से, अपने जो पॉजिटिव सोच रखने वाले संबंधियों से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखें कि आप उस लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हैं, आपको मार्ग मिलेगा। और उस मार्ग को पाने के लिए कई ऐसे सोर्स हैं। आप पहले सपना तो देखो, बड़ा करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान करने के लिए आप सोचकर तो देखो कि मैं ऊर्जावान क्यों नहीं हो सकता। दुनिया ऊर्जावान है, मैं क्यों नहीं हो सकता। हो सकते हो, सोच के देखो। साथियों, अपना सबसे पहले गोल डिसाइड करें। यदि आपको ऊर्जावान बनना है, यदि आपको कोई सफलता का आयाम स्थापित करना है, तो अपना गोल डिसाइड करके देखें। गोल को लिख दें। मैं लिखने की ताकत बताता हूं कि आप मेरे रूम के अंदर एंटर करेंगे तो मेरी हर डायरी के अंदर लिखा हुआ है कि मैं आखिर अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, मैं अगले पायदान पर अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। और उसकी ओर मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए मैं निरंतर प्लान बनाता रहता हूं कि मुझे आगे आखिर कैसा क्या करना चाहिए। तो सपने देखो। लक्ष्य जितने बड़े होंगे आपके लिए उतनी ही ज्यादा आपको प्रेरणा अंदर से मिलेगी। और परिवार का सहयोग यदि उसमें मिल जाता है तो आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। और परिवार का सहयोग कब मिलता है? जब आपको खुद को अपने आप पर विश्वास हो कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। यदि खुद को ही विश्वास नहीं है तो दूसरा क्यों विश्वास करेगा? परिवारजन नहीं करेंगे। अक्सर मैं दोस्तों में या कहीं पे भी मैं किसी से मिलता हूं, कोई वेबिनार सेमिनार करने के लिए जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हमें ताना मारते हैं। अरे ताना कहां मारते हैं? वो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कहते हैं कि ये वक्त गुजर रहा है, आगे बढ़ो, कुछ करो। आप उसको ताने के रूप में कैसे लेते हैं?
जब कोई ताना मारता है और जब वो एनर्जी अंदर से आती है, तब देखो उस एनर्जी की ताकत, देखो कितनी जबरदस्त ताकत होती है। कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर कितना पैदा होता है। उस एनर्जी को लेकर आप आगे बढ़ जाओ अपने लक्ष्य के अंदर और सफलता के नए आयाम स्थापित करो। किसी ने कहा है कि कोई यदि पत्थर फेंके आपके ऊपर तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, उन पत्थरों को लेकर अपना आशियाना बना लो। फेंकने तो जितने ज्यादा पत्थर आपके पास आएंगे, आपका आशियाना उतना ही सुंदर और बड़ा विराट बनता चला जाएगा। साथियों, परेशानियां, चुनौतियां मजबूत करने के लिए आती है, कमजोर करने के लिए नहीं। तो ये जो अपने आप के अंदर मोटिवेशन आता है, वो मोटिवेशन हमें ऊर्जावान रखने के लिए आता है, हमें उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आता है। और वो मोटिवेशन आना और डिमोटिवेशन आना, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। खुद से बात करें कि मैं ऐसा कर सकता हूं। खुद को ये कॉन्फिडेंस दिलाए कि यस, जैसे मैं अपने आप से बात करता रहता हूं कि अशोक यार तू ऐसा कर सकता है यार। अगर कोई कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, तू भी कर सकता है। मैं अपने आप से बात करता हूं। तो अपने लक्ष्य बनाओ और अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर यह विश्वास दिलाओ कि यस मैं ऐसा कर सकता हूं। अपने आप को रिचार्ज करें, धैर्य से बैठकर सोचें, एकांत में बैठकर सोचें, रिचार्ज करें अपने आप को, अपने दिमाग को रिचार्ज करें, रिलैक्स करें। आजकल ये रील्स की दुनिया ऐसी चल गई है कि 1 सेकंड का भी वक्त लोग फ्री नहीं बैठते हैं, रील देखते रहते हैं और दिन भर में हजारों रील देख ली, एक रील भी याद नहीं रहती है। अरे जितना रील में समय दे रहे हैं, अपने आप को उससे कम समय देकर आप ये अपने आप से बात करके देखें कि यार मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया रील बना रही है, छोड़ो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ने की आदत डालें। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि किताबें पढ़ें। मोबाइल से डिस्टेंस बनाकर आप 1 घंटा, आधा घंटा किताब पढ़ने की आदत डालें। और यदि किताब पढ़ने की जिसके अंदर आदत डल गई, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो व्यक्ति कभी भी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। अच्छे लोगों को पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने। साथियों, अपनी दैनिक दिनचर्या इस तरीके से सेट करें कि मुझे कितना टाइम किस काम में देना है। अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। जैसे कि मेरे सामने मेरी टू डू लिस्ट रखी रहती है। मैं मेरी टू डू लिस्ट कि सुबह मैं अगर 6 बजे उठता हूं तो 6 बजे से 7 बजे तक मैं क्या करूंगा और 8 से 10 में क्या करूंगा, ये मेरी टू डू लिस्ट रहती है। मेरे प्रायोरिटी के वर्क मैं अपने आप में लिखे रखता हूं कि मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, क्योंकि काम इतने हैं, यदि अस्त व्यस्त हो गए तो फिर संभलता नहीं है। तो इसलिए अपनी टू डू लिस्ट प्रतिदिन की, प्रति घंटे की अपने आप को टारगेट देकर यदि रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोग कहते हैं कि 24 घंटे यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। 24 घंटे नहीं, एक एक सेकंड की आपको पता होना चाहिए कि मेरी एक एक सेकंड गुजर रही है। मैं ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से मिल चुका हूं जिनको एक एक सेकंड का पता रहता है। वो ये कहते हैं कि यार मेरी 30 सेकंड बेकार हो गई। और मैं सोचता हूं कि वो ऐसा सोच रहे हैं, इसके मतलब उन्होंने इन 30 सेकंड्स को कितना जिया है, उन्होंने कितनी अहमियत समझी है। साथियों, ये अपने आप के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कहां से आता है? अपने आप को जानने से आता है, अपनी कैपेसिटी को जानने से आता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानने से आता है, अपनी वीकनेस को जानने से आता है और वीकनेस को जानकर उस पर पॉजिटिव दिशा में वर्क करने पर आता है। साथियों, अगर आप अपने सपनों को साकार नहीं करेंगे तो कोई और उनके सपनों को साकार करने के लिए आपको काम पे रख लेंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को जानो और अपनी स्ट्रेंथ को जानकर उनकी दिशा में आगे बढ़ जाओ। ध्यान रखो कि जीवन में मोटिवेशन एक दीपक की तरह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। जब थकान महसूस हो, जब हताशा महसूस हो, तो आप एक प्रेरणादायक व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। आप अपने लिखे हुए लक्ष्य को याद कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को ऊर्जा देकर आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि एक उत्साह पैदा कर देना, बल्कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आपको जीवन में लगातार आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, मोटिवेशन समय समय पर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन इसे स्थायी बनाना
आपके हाथ में है और इसको स्थायी बनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाइए अपना किरदार कि हर कोई करने लगे आपसे प्यार। एक झलक पाने को लोग आपकी एक झलक पाने को लोग तरसते रहें और पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बरसती रहे, तालियां बरसती रहे। आज के इस